आपके पहनावे को लेकर, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर, आपकी बातों को सुनकर एक व्यक्ति ये कैसे यकीन कर सकता है कि आप तंत्र से रिलेटेड कोई बड़े कार्य को अंजाम दे सकते हैं? अगर मैंने भस्मा लगा लिया, चंदन कुमकुम का तिलक लगा लिया, कर दिया, क्या उससे मेरी एलिजिबिलिटी प्रूफ हो गई? नहीं ना। और ये सारी जो साधना वगैरह, ये सारा तंत्र का ये जो विद्या है, ये गुप्त विद्याएं हैं। मैंने क्या करी है, मैंने क्या नहीं करी है, वो सारा जो है ये सारे गुप्त है। ये एडवर्टाइज करने के लिए नहीं है। मैं क्या चीख के चिल्लाते फिरूं मेरे पास इतनी शक्तियां हैं? मिरेकल मैं नहीं बोल सकती। एट द एंड ऑफ द डे मैं भी इंसान हूं, तो मैं सिर्फ अपना काम कर सकती हूँ। काम जो करेगा वो करेगा। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं किसी के लिए कुछ करूं। मैं प्रार्थना कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एस्मीज हूँ, प्रार्थना करना जरूरी है। और रहा सवाल मेरे ऐसे होने का, मैं अगर भस्मा कुमकुम चंदन का तिलक लगा लूंगी तो मैं बन गई बाबा, नहीं लगाऊंगी तो नहीं हो। वो तो एक यूनिफॉर्म है ना। हाँ, जब मैं साधना के लिए बैठती हूँ, जब मैं हवन के लिए बैठती हूँ, जब मैं काम करती हूँ, उस वक्त में जरूरी है यूनिफॉर्म भी होता है। काला पहनना है, लाल पहनना है। चंद्रमा को तो शिव जी ने धारण करके रखा है ना, तो शिवलिंग पे दूध चढ़ा दो, चंद्रमा हो गए। और नदी में नहाने जाना, ठीक है, नदी पे आप नहाने गए हो, आपके जो भी है उसका प्रभाव कम हो जाएगा। अब उसके बाद भी अगर वही बेवकूफों वाले हरकत करोगे तो नया लेके नहीं आओगे। जो पुरानी जो सोच है, जो विचार है, जो नेगेटिव पैटर्न है आपके, जब आप गंगा स्नान करने जाओ या नर्मदा में जब आप स्नान करने जाओ, उसको भी वहीं पे ही विसर्जित करके आओ। जब स्नान करके जब बाहर निकलो, एक नई इंसान बन के निकलो, नई सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ। मैम, जो हमारे देश में जो मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर है या किसी भी धर्म के गुरु हैं, किसी भी मतलब प्रोफेशन वाइज कोई भी अगर स्पिरिचुअल पर्सन है, तो वो एक बात बड़े दावे के साथ कहते हैं कि आप मीट मांस मत खाइए, आपका शनि मंगल चंद्रमा गुरु खराब हो जाएगा, या आप वाइन पिएंगे तो आपका शनि खराब हो जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आप मुझे 100% गारंटी दे सकते हैं कि जो नॉनवेज खाता है उसके सात्विक प्योर इंटेंशंस थॉट्स हो ही नहीं सकते? और जो नॉनवेज खाते हैं उनका इंटेंशन बहुत प्योर है, एकदम सात्विक, उनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। खाना कौन खाता है? खाना ये शरीर खाता है ना। शरीर तो निश्वर है, जो हमारी आत्मा है, जो वो सोल है, वो तो हमेशा प्योर ही है ना। तो आपका इंटेंशन क्या है, सोच क्या है? फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं हर वक्त में मेरे दिमाग में यही चल रहा है, इसको तो मैं तो मार के रखूंगी, इसने मेरे साथ ऐसा किया कैसे? अरे मेरी दिमाग एकदम माइंड से जजमेंटल बन गई। नमस्कार, मैं विष्णु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं डेली इंडिया टाइम्स डिजिटल न्यूज चैनल। सोशल मीडिया के इस दौर में जो पहचान तेजी से बदली है वो है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी मौजूदा समय में सोशल मीडिया के इस बड़े दौर में एक अलग रास्ते पर चल पड़ा है, एक अलग पहचान बनी हुई है। अनेक एस्ट्रोलॉजर हैं, अनेक रूढ़िवादी पुराने एस्ट्रोलॉजर हैं, और जो न्यू जनरेशन के जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो एस्ट्रोलॉजी को अपने अपने तरीके से व्याख्यात करते हैं, अपने अपने तरीके से ओपिनियन देते हैं और अपने तरीके से एक क्रांतिकारी विचार रखते हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट एक खास मेहमान के साथ है, बियोलिना दास। बियोलिना दास पुणे से आती हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, टैरोट कार्ड रीडर है। इसके अलावा जो उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि उनको तंत्र विद्या में भी साइंटिफिक रूप से महारत हासिल है। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है। कैसे आप? जी ठीक है मैम। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप
अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपने स्पेशलाइजेशन के बारे में बताइए मैम। मेरा जो घर है ओरिजिनली, मैं गुवाहाटी असम से बिलोंग करती हूँ, बट फिलहाल अभी पुणे में रहती हूँ। एंड प्रोफेशन वाइज मैं एक योगा टीचर हूँ, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, साइकोलॉजी एंड तंत्र में भी अभी साधिका हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगी कि तंत्र में या फिर किसी भी फील्ड में मैंने बहुत महारत हासिल कर ली है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी शब्द हो जाती है। क्योंकि जब भी हम महारत का वो शब्द का जब भी इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब इसके आगे और जानने के लिए कुछ है ही नहीं, सब कुछ सीख लिया। अब इंसान की जिंदगी ज्यादा से ज्यादा 100 साल होगी, 100 साल में इंसान नहीं सीख पाएगा, तो सीखना तो कभी खत्म होता ही नहीं है। तो जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं एक विद्यार्थी ही हूँ, चाहे वो तंत्र के मार्ग में हो, योगा में हो, एस्ट्रोलॉजी में हो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सीखने को तो मिलता ही रहता है। तो मैं ये नहीं बोल सकती कि किसी में भी मैंने महारत हासिल कर लिया। हाँ, जितना मैंने सीखा है, जितना एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं बोलूंगी कि हाँ, थोड़ा बहुत धीरे 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 आगे बढ़ रही हूँ। अभी बहुत आगे जाना है, लंबी जर्नी। मैम, एक बड़ा खास सवाल है, आपका नाम है वियोलिना दास। मैं जानना चाहता हूँ मैम कि बड़ा यूनिक नेम है आपका, तो इस नेम के पीछे कोई स्टोरी है, या ये नेम का जो आपका जो नाम है उसका मैं एक प्रारूप क्या है, इंटेंशन क्या है, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। एक्चुअली मेरे जो डैड थे तो वो वायलिन बजाते थे। तो हमारे एसमीज कल्चर में क्या होता है कि एक तो आपका कुंडली के हिसाब से आपका नाम होता है, उसके अलावा जब बच्चा 1 महीने का हो जाता है तो 1 महीने में वो एक वहां पे फंक्शन होती है जहाँ पे कीर्तन वगैरह किए जाते हैं, ढोल नगारे एंड ऑल दैट वो सब होते हैं, तो वो लोग भी नाम देते हैं और वहां पे नई तरीके से नामकरण भी होते हैं। तो मेरे जो डैड थे वो वायलिन बजाते थे, मतलब क्लासिकली उन्होंने सीखा है वायलिन, और मैं घर की पहली बेटी हूँ। और मतलब जब मैं पैदा हुई थी तब ऐसा था कि जब तक डैड मेरे को वायलिन बजा के सुलाते नहीं थे तब तक मैं सोती नहीं थी। तो इसीलिए मेरे डैड ने मेरा नाम वायलिना रखा कि वायलिन है तो वायलिना। तो जब मैं स्कूल में थी, कॉलेज में थी, पूरे स्कूल कॉलेज में इस नाम का कोई नहीं थे, बट अभी असम में वायलिना जो है ये एक बहुत ही कॉमन नाम हो गया है कि अगर वी से हो तो वायलिना ही रखना है। बट तब इकलौती थी तो अच्छा था कि हाँ चलो ठीक है। मैम, एक और मैं आपसे खास सवाल करना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को लेकर आपका इंटरेस्ट कैसे हुआ, क्योंकि अभी जो हम देखते हैं कि जो मौजूदा दौर है वो एक ऐसा दौर है जहाँ जो अधिकतर, खासकर मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ, कि सोशल मीडिया के इस दौर में कंटेंट क्रिएटर, मॉडलिंग, फैशन, बॉलीवुड, ये सभी कुछ छाया रहता है फीमेल्स पर, जो स्पेशली। तो आपको एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि एक बहुत ही क्रिटिकल और हाई सेंसिबल सब्जेक्ट लाइन है, तो आपका इंटरेस्ट कैसे हुआ? इसका 2 जवाब है। पहला जवाब ये है कि मेरी जिस हिसाब से कुंडली है, ग्रह नक्षत्र है, मुझे इस ऑकल्ट में आना ही है। मैं यहाँ पे कभी मेरा प्लानिंग था नहीं, क्योंकि मैंने अपनी जो पढ़ाई वगैरह थी वो मैंने साइंस में करी है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में थी। मेरा जब ग्रेजुएशन में थी, स्कूल में थी, तब मेरा ये था कि मुझे रिसर्च लाइन में ही जाना है, करना है कुछ। कभी वो दिमाग में था ही नहीं कि जिंदगी में मैं कभी ये लाइन में आऊंगी, लेकिन वो होती है ना कि किस्मत, जो लिखा हुआ होता है वो कैसे करके वो सिचुएशन वो बन ही जाते हैं आपके। तो कुछ साल पहले एक ऐसा वक्त आया था जहाँ पे मैंने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो जो था, मैंने इतने पैसे खर्च करे हैं, इतने पैसे खर्च करे, मैं बता नहीं सकती। मतलब एक होता है ना कि इसका जवाब मुझे ऑलरेडी पता है, बट मुझे जो ऑलरेडी पता है ना, शायद वो कोई और कुछ और बता दे, एक उम्मीद की किरण। मुझे पता है यहाँ पे कोई होप नहीं है और कोई बोलेगा नहीं, लेकिन एक होता है ना कि एक्सेप्ट करने के लिए। तो मैंने बहुत दर दर भटके, बहुत ज्यादा वो करे, चीजें करी, और उस वक्त ना मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि हर कोई कुंडली दिखाने के लिए नहीं आता है, हर कोई ग्रह नक्षत्र राशियों के बारे में जानना नहीं आता है। हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होता है,
हर किसी की जरूरत अलग, हर किसी के लाइफ की प्रॉब्लम अलग, हर किसी को ये नहीं जानना होता मेरे पहले घर में ये है तो क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरा भविष्य बताओ, या फिर हर कोई रेमेडीज के लिए नहीं आता है। ये एक सिर्फ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये एक टूल है, एक काउंसलिंग, ये एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि, और जब तक आप खुद उस दौर से ना गुजरोगे तब तक आप ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, तब तक आपके लिए बस ये एक विद्या है, आपने सीखी है, तोते की तरह रटा है और आगे आप फैला रहे हो। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अपने क्लाइंट के साथ भी मैं वैसे ही डील करती हूँ जैसा मुझे चाहिए कि मेरा एक टाइम पे मेरा क्या था, क्या नहीं था, क्या मुझे अपनी कुंडली के बारे में जानना था, क्या मुझे ये करना था, मेरी मेंटल जो हेल्थ थी उस टाइम पे वो कैसी थी, मुझे किस चीज की जरूरत थी। क्योंकि अगर मैं आपके साथ बात कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, अब सीधा तो मैं आपके साथ काम के बारे में तो बात नहीं करूंगी, बताइए ये काम आप कर दोगे क्या, नहीं ना, पहले हम हेलो कैसे हो आप, क्या कर रहे हो एंड ऑल दैट, ये सारे बहाने के थ्रू ही हम बात करेंगे ना, फिर जाके अगर कंफर्टेबल फील हुआ। क्योंकि बहुत लोगों को हेल्प मांगना नहीं आता है, वो हेल्प चाहते हैं लेकिन वो मांग नहीं पाते हैं हेल्प, उसमें से एक मैं भी हूँ। इसीलिए मैंने खुद सीखा कि छोड़ो, पहले डिकोड करेंगे, उसके बाद ये होता है कि मैं जिस दौर से गुजरी हूँ, मेरे से जो हो सके, मेरे को क्वांटिटी नहीं चाहिए कि मेरे पास इतने ज्यादा क्लाइंट ही है, 2 लोगों की भी अगर मैं हेल्प कर सकूं वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेरा एम, मेरा थॉट प्रोसेस बहुत अलग है। बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ लोगों को ये सब छोड़ो नहीं चाहिए, हमें रेमेडी बताओ, शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट चाहिए हर चीज के लिए रेमेडी, अच्छा ये है तो ये कर लेते, वो है तो वो कर लेते, ये है तो ये कर लेते, रेमेडीज के वहां पे भागते रहते हैं। फिर बोलेंगे कि हम लोग अपने जिंदगी में इतना ज्यादा भुगत क्यों रहे। अब फॉर एग्जाम्पल इंसान कपड़े बदलता है, हमारी जो सोल है वो बॉडी बदलता है, राइट। तो इस जन्म में हर चीज में हमने रेमेडी कर ली, अपने ऊपर काम नहीं करा, अपने ऊपर कुछ भी काम नहीं करा, हर चीज में शॉर्टकट, ये हो गया चलो रेमेडी, वो हो गया चलो रेमेडी, रेमेडी 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 करके खुद के ऊपर कुछ काम नहीं करा। तो जो कर्मा है वो तो जमा होता गया ना, तो जब तक वो क्लियर होगा नहीं कैसे क्या होगा, फिर लेके आ जाते हैं ना वापस, भुगतते हैं। किसी किसी लोगों को ऐसा होता है कि उनको जब भी कोई काउंसलिंग के लिए आता है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के लिए हो, न्यूमरोलॉजी के लिए हो, टैरो के लिए हो, साइकोलॉजी के लिए हो, ऐसा हो, उनको पहले समझना पड़ता है, उनको रीड करना पड़ता है। मेरा काम ये नहीं है कि आपने मेरे को पैसा दिया 1 घंटे के लिए हमारा सेशन है तो आपका जो है डिकोड करके मैं बता दूं, नहीं, आपको उस वक्त में आपको क्या जरूरत है, मेरा काम है आपको उस दलदल से बाहर निकालना। अभी वो मैं राहु केतु से निकालूं, आपको दूसरे काउंसलिंग करके निकालूं, या दूसरे खाई में धक्का देके मैं निकालूं, वो मेरे ऊपर है, वो मेरा काम है। मेरा काम ये है कि आप मुझसे हेल्प मांगने आए हो तो मुझे आपको समझ के, आपके नीड को समझ के मुझे आपको हेल्प करना है। तो वो किसी भी तौर से हो सकता है। तो स्टडी करना पड़ता है इंसान को, सिर्फ वो नहीं होता है कि ये सीख लिया तो वो, इंसान को समझना पड़ता है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। हर इंसान का सोचने समझने की शक्ति, हर इंसान का नीड, जरूरतें, हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम अलग होते हैं। तो सबको आप सेम तरीके से ट्रीट कैसे करोगे। अभी जैसे आपने कहा कि आप एस्ट्रोलॉजी को एक टूल्स की तरह देखते हैं मैम, हमने आपका काफ़ी सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर कंटेंट भी देखा है। आपकी जो ओपिनियन है, जो एस्ट्रोलॉजी को लेकर जो विचारधारा है, जो वो भारत की रूढ़िवादी जो पौराणिक एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजर है वो उससे बिल्कुल विपरीत है। तो मैं आपसे मैम जानना चाहता हूँ कि ये एस्ट्रोलॉजी को लेकर इतने एग्रेसिव ओपिनियन आपका कैसे बना, और आप एस्ट्रोलॉजी को किस नजरिए से देखते हैं। मैं नहीं बोलूंगी कि एग्रेसिव ओपिनियन है, ये मेरा खुद का थॉट प्रोसेस। कोई मुझे अच्छा माने तो भी ठीक है, कोई अगर मुझे बुरा माने तब भी ठीक है। किसी के अच्छा मानने से मैं अच्छी इंसान नहीं बन जाऊंगी, किसी के बुरा मानने से मैं बुरी इंसान नहीं बन जाऊंगी। आई हैव माई ओन पर्सनैलिटी।
राइट? तो एस्ट्रोलॉजी ये वो सिर्फ अभी जो मैं देख रही हूँ वो सिर्फ डर ही है। घर के इस कोने में ये मत रखो, ये हो जाएगा, इस दिन में ये मत करो, वो हो जाएगा। क्या एस्ट्रोलॉजी सिर्फ डर फैलाने के लिए ही है, या फिर इसके हेल्प से इंसान को उस डर से बाहर निकालने के लिए है? एक्चुअल एम क्या है? हर इंसान के पास दो क्वालिटी होते हैं, अच्छे और बुरे। किसी का अच्छा ज्यादा होता है, बुरा कम होता है, किसी का बुरा ज्यादा होता है, अच्छा कम होता है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था। एक एग्जांपल बताती हूँ। साइंस स्टूडेंट होते हैं, मैं खुद भी साइंस की स्टूडेंट थी तो इसीलिए इसका एग्जांपल दे रही हूँ। तो एक स्कूल का टीचर है, ओके, तो वो बायोलॉजी का टीचर है। तो साइंस में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे आते हैं, राइट? तो जस्ट बिकॉज उसका स्पेशलिटी बायोलॉजी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसको फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं आता है। आता है, लेकिन उसका वो डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन अगर जरूरत पड़े वो चीज कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल, चलो एस्ट्रोलॉजी की बात करें, एस्ट्रोलॉजी के एग्जाम्पल लेते हैं। सूर्य है, सूर्य एक राजा है। तो आप मुझे क्या गारंटी देके बता सकते हो कि राजा की पर्सनैलिटी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही होती है? नेगेटिव राजा तो है ही नहीं। नेगेटिव राजा भी तो है ना, पॉजिटिव राजा भी तो है। एक सूर्य वो है जो निष्पक्ष भाव से पूरे धरती को रोशनी फैलाता है, वो कुछ नहीं देखता। हर सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो निष्पक्ष भाव से हर किसी को रोशनी देता है, अनबायस्ड है वो। दूसरी सूर्य वो है, जब शनिदेव पैदा हुआ था तब बोला था मैं इतनी तेजस्वी हूँ, मैं इतना गोरा हूँ, मेरा बेटा ऐसे काला कैसे हो सकता है? तो हर इंसान के अंदर दो पर्सनालिटी होती है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो इस दुनिया में ना सबसे आसान काम होता है कि डर बेचना। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल दूं, अगर आप ये नहीं करोगे ना, कल आपकी मौत हो जाएगी। नहीं होगी, लेकिन वो डर आपको खा डालेगी अंदर से, और आप वो चीज करोगे। डर बेचना बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। तो डर क्यों बेचना? हमारा काम है डर से बाहर निकालना, आईना दिखाना। और इंसान को ना, इंसान हर चीज कर लेगा सिवाय अपने साथ बैठने के लिए। हर इंसान विक्टिम मोड पे ही है। अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, या तो मैं ग्रह नक्षत्र को ब्लेम करूंगी, या तो राशियों को ब्लेम करूंगी, या फिर मेरी कुंडली को ब्लेम करूंगी, मूलांक को ब्लेम करूंगी, या फिर सामने वाले इंसान को ब्लेम करूंगी कि इसके ये एक्शन की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन अगर मेरे साथ वैसा हुआ है, उसके अगेंस्ट मैंने क्या किया? क्या मैंने आवाज उठाई? नहीं, क्योंकि मेरे को हर्ट होगा, मेरे को तो आदत है ना पेन सहने की। तो मैंने क्या किया? खुद के अंदर कोई झांक के देख रहा है? हर कोई विक्टिम मेंटेलिटी पे ही है। तो बहुत सारी ऐसे चीजें होती है, और मुझे ये सब पसंद नहीं है। पसंद करो तो ठीक है, नहीं पसंद करो तो ठीक है। मुझे जैसे अच्छा लगे, जो मैं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मैं कभी ये नहीं बोलूंगी, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही, बट मैं ये नहीं बोलूंगी मैं दुनिया के टॉप 1 एस्ट्रोलॉजर हूँ, ये हूँ, सेलिब्रिटी ये हूँ, वो हूँ। मेरे लिए हर एक इंसान सेलिब्रिटी है, हर एक इंसान सेलिब्रिटी है। जस्ट बिकॉज किसी का बहुत बड़ा नाम है, जस्ट बिकॉज किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, सिर्फ वही इंसान नहीं है। गरीब से गरीब इंसान भी मेरे लिए इंसान है। मैं हर किसी को समान नजर से देखती हूँ। मेरा काम है हेल्प करना ना, तो मैं क्यों वो चीज करूं? और मुझे अच्छा इमेज बना के रखना भी नहीं है। आप बुरा मानते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका अपना चॉइस है ना। जहाँ पे इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए, जहाँ पे आपको अच्छा मिले, जहाँ पे आपको अच्छा लगे, आप वहां पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद को खुश रखना। अभी आपने मैम काफी कहते हैं कि एकदम मॉडर्न वे में एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा अपना विचार, एटीट्यूड आपने सामने रखा। मैम अभी आपने खास बात बोली कि जब शनिदेव का जन्म हुआ तो सूर्य भगवान को लगा कि मेरा बेटा, मेरे पुत्र काला क्यों है, ब्लैक क्यों है। तो मैम सूर्य शनि से युति मान लें, कंजक्शन मान लीजिए, सूर्य शनि के कंजक्शन को जो मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर हैं काफी नेगेटिव एटीट्यूड के साथ देखते हैं। तो क्या सूर्य शनि का कंजक्शन हमेशा
पिता पितृ पुत्र के बीच में विवाद कराता है, सभी हाउसेस में विवाद कराता है, या कुछ सेलेक्टेड हाउस में ही ये सूर्य शनि का कंजक्शन नेगेटिविटी क्रिएट करता है? मेरा जो मानना है, देखिए, एक चीज है जो मैंने पढ़ा है, जो सीखा है, और एक जो है जो मैं खुद मानती हूँ। ओके, सूर्य और शनि का जब युति होता है, ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सुलझाया नहीं जा सकता। और कुछ चीजों में ये बहुत अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। तो क्या हमें सिर्फ अच्छे रिजल्ट पे ही फोकस करना चाहिए, या फिर क्या हमें सिर्फ बुरे रिजल्ट पे ही फोकस करना चाहिए? इंसान का अपना विल पावर होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कुंडली में चलो शनि और सूर्य का युति है ना। अब इसके डेस्टिनेशन जो है, फॉर एग्जाम्पल पुणे से मुझे दिल्ली जाना है। दिल्ली जाना मेरा इस कंजंक्शन का मतलब है। ओके, अब दिल्ली में पैदल भी जा सकती हूँ, साइकिल से भी जा सकती हूँ, बस से भी जा सकती हूँ, ट्रेन से भी जा सकती हूँ, फ्लाइट से भी जा सकती हूँ। जाऊंगी कैसे? वो रास्ता कैसे क्या करूंगी, वो तो अपने ऊपर है ना। तो कैसे आप किसी भी चीज को सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव के मामले में आप उसको बांध के रख सकते हो? जैसा मैंने बोला, मेरा ये मानना है कि एक होता है ट्रेडिशनल वे। आपने मेरा पेज देखा, मेरा थॉट प्रोसेस अलग है। मैं बोलती हूँ कि जो भी लिखा हुआ हो, कुछ होते हैं जो होना ही है, वो होगा ही, लेकिन आप अपने कर्मों से उसकी जो इंटेंसिटी है उसको चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट होना है ना, तो उसके जगह एक हल्की सी खरोच आ जाएगी, वो वाला हो सकता है। अब वो हल्की सी खरोच मेजर एक्सीडेंट से बचने के लिए आपने क्या किया? आंसर तो वहीं पे ही छुपा हुआ है ना। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, ये डर फैलाने के लिए नहीं है कि ये है तो ऐसा ही होगा, वो है तो वैसा ही होगा। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और इंसान के अपने ऊपर ही है। अब हम जो इंसान है, अभी भी हम वहीं पे ही अटके हुए हैं। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। जो जो बोल रहे वो बिलीव कर रहे। मैं यहाँ पे बोल दूं कि शनि और सूर्य का युति बहुत खराब है, एकदम घटिया से घटिया है, कितने लोगों के ब्रेन वॉश हो जाएगी, कितने लोगों के दिमाग में वो बात बैठ जाएगा। और सिर्फ उसका युति ही नहीं होता है ना, एक कुंडली होता है। कुंडली में हर किसी का कुंडली अलग होता है। कौन सा प्लेनेट कहाँ पे बैठे हुए हैं, किसका दृष्टि आ रहा है, कौन से राशि पे बैठे हुए हैं, वो तो इंडिविजुअली जाके देखना पड़ेगा ना। एक चीज होता है कि ऐसा है तो ऐसा है, लेकिन उसके पीछे भी तो एक तो बैकग्राउंड स्टोरी है ना, या फिर उसके आगे भी तो एक होने वाला है, उसका क्या? मैम, एक उत्सुकता वाला सवाल है मेरा आपसे कि मैम, जो हमारे देश में जो मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर हैं या किसी भी धर्म के गुरु हैं, किसी भी मतलब प्रोफेशन वाइज कोई भी अगर स्पिरिचुअल पर्सन है, तो वो एक बात बड़े दावे के साथ कहते हैं कि आप मीट मांस मत खाइए, आपका शनि मंगल चंद्रमा गुरु खराब हो जाएगा, या आप वाइन पिएंगे तो आपका शनि खराब हो जाएगा, या इस तरह से कई ऐसे जो हमारे समाज में ऐसे ऐसे चलन हैं, जो एक तरह से मैं समझता हूं कि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये सिर्फ चलन जो है लोगों को भयभीत करने के लिए चलाए गए हैं, या वाकई में ग्रह इनसे डरते हैं, या इंसान का जीवन इफेक्टिव होता है? मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आप मुझे 100% गारंटी दे सकते हैं कि जो नॉनवेज खाता है उसके सात्विक प्योर इंटेंशंस थॉट्स हो ही नहीं सकते? और जो नॉनवेज खाते हैं उनका इंटेंशन बहुत प्योर है, एकदम सात्विक, उनसे कोई गलती हो ही नहीं सकता। खाना कौन खाता है? खाना ये शरीर खाता है ना। शरीर तो निश्वर है, जो हमारी आत्मा है, जो वो सोल है, वो तो हमेशा प्योर ही है ना। तो आपका इंटेंशन क्या है, सोच क्या है? फॉर एग्जाम्पल,
सपोज मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं हर वक्त में मेरे दिमाग में यही चल रहा है, इसके तो मैं तो मार के रख दूंगी, इसने मेरे साथ ऐसा किया कैसे। अरे मेरी दिमाग एकदम माइंड से जजमेंटल बन गई, अरे ये नॉनवेज खाता है, छी छी, ये एकदम पापी इंसान है, असुर इंसान है, ऐसे लोगों के साथ बैठना भी नहीं है, थू छी। क्या मैं सात्विक सोच वाली इंसान हूं? ये कहीं से जस्टिफाई होता है। और रहा सवाल वो, आप एक बात बताइए, क्या हमारे मतलब जितने भी हमारे टेक्स्ट है, शास्त्र है, क्या वहां पे सिर्फ ये 3 लाइन ही लिखा गया है कि मांस मच्छी नहीं खाना, ब्रह्मचर्य पालन करो और लहसुन प्याज मत खाओ? ये 3 लाइन के लिए ये 3 लाइन ही लिखा गया है, उसके आगे उसके पीछे कुछ है ही नहीं। क्या ये सच है? तो ठीक है, आप ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, इंटेंशन, तो जो लोग ब्रह्मचर्य की बात करते हैं वो लोग बीवी और बच्चे लेके क्यों पैदा हुए हैं? आसमान से गए बच्चे, ऊर्जा से पैदा हुआ है, कैसे पैदा हुआ है? कैसे पैदा हुआ है? खुद बीवी बच्चे लेके बैठे हुए हैं, दूसरे लोगों को बोल रहे हैं कि ब्रह्मचर्य पालन करो। ये एक बॉडी की एक ऊर्जा है, नेचुरल प्रोसेस है और इसका होना जरूरी भी है। हाँ, इसका ये चीज है कि वो जो आपका जो काम वासना का जो ऊर्जा है उसको आपको कंट्रोल करने मत दो, आप उसको अपने कंट्रोल में रखो। मूलाधार चक्र है ना, उसको टेक ओवर करने मत दो। आपकी सोच, एक कहानी बताती हूँ, एक कहानी होता है, मतलब था, है पे तो देखा था, सुना था। 2 मॉन्क थे, जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं वो थे, एक थोड़े बुजुर्ग थे, एक थोड़े जवान थे। तो जवान वाले जो है उन्होंने भी वो ले लिया था बुढ़े से, मुंडवा के पूरा। तो दोनों नदी किनारे जा रहे थे, वहां पे एक बहुत सुंदर लड़की आई, बहुत सुंदर लड़की आई। आने के बाद लड़की ने, क्योंकि गुरु ने पहले ही जवान को ऐसे बोल दिया था कि ब्रह्मचर्य पालन करना है, लड़की की तरफ बुरी नजर से नहीं देखना है, ये नहीं देखना है, वो नहीं देखना है। तो लड़की ने बोला कि मेरे को ना नदी पार करवा दो। ये तो जो जवान लड़का था उसने बोला नहीं, हमें तो ब्रह्मचर्य पालन करना है, हम तो ऐसे नहीं देख सकते, नहीं कर सकते। उसी वक्त में जो गुरु था, थोड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने लड़की को अपने पीठ पे बिठाया और नदी पार करवा दिया। उनको लड़की को छोड़ा, फिर दोनों आगे जा रहे थे। अब जो जवान लड़का था वो एकदम गुस्सा हो गया, ये बुढ़ा, मतलब मेरे को तो बोला ब्रह्मचर्य पालन नहीं करना है, लड़की को टच नहीं करना है, और खुद अपने पीठ पे बिठा के लेके चला, ये वो। फिर वो जो गुरु थे उन्होंने पूछा क्या हुआ, पूछ लो। ऐसा गुरु जी आपने तो ऐसा ऐसा बोला, आपने ऐसा क्यों किया? तो गुरु जी ने बोला कि उस लड़की को जब मैंने नदी किनारे छोड़ा, मैं उस थॉट को भी वहीं पे ही छोड़ के आ गया, लेकिन तुम अभी भी उसको अपने कंधे पे लेके आ रहे हो। बहुत डीप चीजें हैं। तो इंसान भी ना, ये वेज नॉन वेज ये वाला जो चीज है, हर इंसान सात्विक नहीं है, हर इंसान रजस नहीं है, हर इंसान तामसिक नहीं है। इंसान की प्रवृत्ति अलग अलग होती है, किसी में तमस गुण ज्यादा होता है, किसी में रजस गुण ज्यादा होता है, किसी में सात्विक गुण ज्यादा होता है। तो हर इंसान आप कैसे सेम बनाओगे? नहीं है ना, हर इंसान की प्रवृत्ति अलग है ना। हाँ ठीक है, आप गारंटी दे दो कि जो वेज खाता है वो एकदम सात्विक विचार वाला ही होता है। मैं तो बोलती हूँ बहुत जजमेंटल होता है। और मैंने तो ऐसे ऐसे भी रील देखे हैं जहाँ पे, ये शायद मेरे को गाली भी मिले इसके लिए, जहाँ पे श्री कृष्ण जी को, जो भगवान है श्री कृष्ण, उनको नंगा पुंगा वो वैसे दिखा के वो सोशल मीडिया में लाके उनको कपड़े पहना रहे, नहला रहे। तुम उनको, ये है तुम्हारी वेजिटेरियन लोगों की ये संस्कृति है। हर किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, जो है जिन लोगों ने किया है उन लोगों की बात कर रही हूँ। तुम लोगों को कंटेंट बनाने के लिए कुछ नहीं मिला तो तुम भगवान को नंगा करके लेके आ जाओगे कंटेंट बनाने के लिए? कैमरे के सामने कपड़े पहना रहे हो, उनके गुप्तांग दिखा रहे हो, क्या ये है? तो मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मैं तो बोलती हूँ कि मैं काली माँ की भक्त हूँ। मैंने तो माँ काली का तो ऐसा नहीं करा, भक्ति करा भी है तो अपने घर में किया। मेरे और मेरे माँ के बीच में बात है वो, मैं तो नहीं लाई, मैं तो झंडा नहीं फहरा रही। तुम लोगों को नॉन वेजिटेरियन खाना ही खाना होगा, वरना तुम लोग असुर हो, तुम लोग पापी हो, ये हो। तो वैष्णव और शाक्ता
इन दोनों के बीच में बहुत बैर है। मैं आती हूँ शाक्ता परंपरा से, वैष्णव लोगों का सोच अलग है। मैं नहीं बोल रही वो लोग गलत है, मैं नहीं बोल रही हम लोग सही है। जिसको जहां पे शांति मिले वो लोग वहां पे जाए, वहां पे रहे, लेकिन दूसरे लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश मत करो कि हम ही अच्छे हैं और बाकी सारे जो लोग हो तुम लोग तो एक नंबर के बुर्बक इंसान हो। जी हमारी परंपरा अलग है। बिल्कुल मैम। अब मेरा अगर मैं कोई बुरा काम करूंगी, मेरा कर्म आप भुगतोगे क्या? मेरा कर्म तो मैं ही भुगतूंगी ना। जी। क्या मैम गंगा में नहाने से हमारे ग्रह दोषों का जो प्रकोप है, जो नेगेटिविटी है, वो दूर हो सकता है? हाँ, क्योंकि मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं, दावा है कि उनका आप गंगा स्नान करिए, आपका पितृदोष दूर हो जाएगा, जो चंद्र का जो नेगेटिव प्रकोप है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा। तो ये चंद्रमा के लिए जो बेस्ट जो उपाय है ना वो है शिव जी। शिव जी के पैर पकड़ लो। चंद्रमा को तो शिव जी ने धारण करके रखा है ना, जी तो शिवलिंग पे दूध चढ़ा दो, चंद्रमा ओके हो गए। और नदी में नहाने जाना, ठीक है, नदी पे आप नहाने गए हो, आपके जो भी है उसका प्रभाव कम हो जाएगा। अब उसके बाद भी अगर वही बेवकूफों वाले हरकत करोगे तो नया लेके नहीं आओगे। जो पुरानी जो सोच है, जो विचार है, जो नेगेटिव पैटर्न है आपके, जब आप गंगा स्नान करने जाओ या नर्मदा में जब आप स्नान करने जाओ, उसको भी वहीं पे ही विसर्जित करके आओ। जब स्नान करके जब बाहर निकलो, एक नई इंसान बन के निकलो, नई सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ। आप किसी को चेंज नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ खुद के ऊपर काम कर सकते हो, खुद को चेंज कर सकते हो। तो आप अपने आप को चेंज करके लाओ। अगर गंगा में नहाने के बाद भी आपका वही सोच है, वही आपका मनोस्थिति है, सब कुछ है, तो फिर कैसे होगा? जी। वो जो पुराना था वो तो ठीक हो गया, बट नया तो फिर से वैसे ही चलेगा ना। वो तो साइकिल तो वैसे तो चलता ही रहेगा। आप अभी मैम पूना शहर से आते हैं। पूना भारत का एक हाई एजुकेटेड और ब्रांडेड शहर के रूप में जाना जाता है। तो आपके पास जो ज़्यादातर लोग आते हैं, आपके क्लाइंट हैं, वो मैक्सिमम किस तरह की प्रॉब्लम लेके आते हैं आपके पास में? जो आ, मेरे मैक्सिमम जो क्लाइंट है वो है कनाडा के। ओके ओके मैक्सिमम जो क्लाइंट है वो कनाडा के ही है। देखिए क्या होता है, मेरे क्लाइंट बेस जो है, क्योंकि सोशल मीडिया में मैं अभी आई हूँ, इससे पहले भी मेरा एक अकाउंट है वो मैंने डिलीट कर दिया। ये जस्ट वन क्लाइंट, अगर उस क्लाइंट को आपने सेटिस्फाई कर दिया, वो 1 से 2 लेकर आएंगे, वो 2 फिर से 4 लेकर आएंगे। वैसे चेन सिस्टम में ही चलता है, मेरा भी वैसे ही चलता है। तो मैक्सिमम जो मेरे क्लाइंट है वो कनाडा के ही है क्लाइंट, इंडिया में भी है क्लाइंट। तो जो लोग आते हैं ना, मैक्सिमम कुछ लोगों का जो है, उन लोगों का एक्चुअली प्रॉब्लम होता है, बट मेजॉरिटी में जिनका प्रॉब्लम होता है वो मतलब थोड़ा बहुत, क्या मैं बोलूं, तंत्र के रिलेटेड ही होता है। जी अब हर केस में लेती नहीं हूँ, जो जेन्युइन होता है वही मैं लेती हूँ। और कुछ लोगों को क्या होता है, कुछ लोग आते हैं आंसर्स ढूंढने के लिए, उनको एक्चुअली में आंसर्स चाहिए कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या है बताओ आंसर, ये वो। वैसे लोग आते हैं। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उन लोगों को जो उनके लाइफ में चल रहा है, उनको वो लोग खुद जानते हैं कि उन लोगों को करना क्या है, बट किसी को बोल नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कोई भी। तो उनको वो समझने के लिए कोई चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अगर कोई किसी से अपने प्रॉब्लम के बारे में शेयर कर रहा है तो वो कंपटीशन में लग जाते हैं कि अच्छा तेरे साथ ये हुआ है तो मेरे साथ भी ऐसा ऐसा हुआ है। सुनता है, समझने वाला इंसान नहीं है, वो वाली चीज है। कुछ कुछ लोग रेमेडीज के लिए आते हैं, और मेजोरिटी में जो होते हैं वो तंत्र के रिलेटेड ही आते हैं। जैसे केसेस जो मैंने हैंडल करे हैं वो ऐसे है कि किसी के ऊपर कुछ किया गया है, तो उनकी जो बेटी है या फिर जो बेटा है वो 5-6 साल से उनसे बात ही नहीं कर रहे, उनसे बात नहीं कर रहे। घर में ही, भाई भाई में ही वो है, एंड करवा दिया कुछ। फिर जो मेरे क्लाइंट थे, उनके जो फादर थे, उनके दोनों पैर कट गए,
ओके। बाद में बचा लिया। तो मेरी जो स्पेशलिटी है मैं बोलूंगी दैट इज इन सबका तोड़ करना, ब्लैक मैजिक रिमूवल, प्रोटेक्शन, ये मेरी स्पेशलिटी है। हाँ, उनमें से कुछ पागल लोग आ जाते हैं, वशीकरण कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मैंने बोला जब खुद का ऑरा स्ट्रांग नहीं है, जो चला गया, मैं उसको लेकर क्यों आऊं? जी। मेरे खुद के घर में भी भाई है, बहन है, मैं क्या चाहूंगी कि कोई उनके ऊपर करे, उनको प्यार के झांसे में वो फैलाए एंड ऑल दैट। और मैक्सिमम जो प्यार के लिए जो लोग आते हैं ना, वो लोग ना पागल ही होते हैं। जी। एक केस बताती हूँ। एक आए थे लेडी, उनका एक बार डिवोर्स हो चुका था, दूसरी बार वो रिलेशनशिप में थे, काफी साल हो गए रिलेशनशिप में, और लड़का बाहर रहता है दुबई में। एंड ये जो लेडी है वो लड़के से 11 साल बड़ी है। वो आई कि इतने साल हम लोगों का रिलेशनशिप है, ये शादी का कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो कुछ हो सकता है क्या ऑनलाइन। मैंने बोला मुझको थोड़ा टाइम दो, मैं बताती हूँ आपको। क्योंकि जब भी ऐसे आते हैं ना, मैं भरोसा नहीं करती किसी पे। जो हमारा जो तरीका होता है साधक साधिकाओं का, हम अपने तरीके से वो कंफर्म कर लेते हैं कि एक्चुअल केस है क्या। देखा, देखने के बाद पता चला कि अरे मेन प्रॉब्लम तो यही है, मुसीबत का जड़। इसका इस लड़के के अलावा भी 2-3 जगह और चक्कर चल रहा है, और हर जगह से ये पैसे ले रही है। इस लड़के से भी पैसे ले रही है, घर बना लिया, सब कुछ कर लिया। और वो लड़का जो है, वो लड़का बहुत अच्छा है, वो लड़का बहुत अच्छा है। अगर कुछ होता तो वो लड़का फंस जाता। मैंने बोला नहीं हो सकता, और मैंने सीधा मुंह पे बोला कि आपका तो ऐसा 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 है, मैं नहीं ले सकती, और मैं यही बोलूंगी कि आप किसी और के पास भी मत जाओ, मत करो ये सब। तो वो मेरे को गाली देके चली गई। गाली खाना भी पड़ता है, लेकिन है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैम, आपका जो एस्ट्रोलॉजी को लेकर थॉट प्रोसेस है बिल्कुल एकदम बिल्कुल अलग है। मैंने काफ़ी पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन आपका जो ओपिनियन है वो उनसे मेल नहीं खाता। आपका जो इंस्टाग्राम पर भी जो कंटेंट है वो भी मैंने एनालाइज किया। मैम, आप जैसे कोई भी राशि है, मेष से लेकर मीन राशि तक, आप काफ़ी डीपली जाकर उसको एनालाइज करते हैं, उनकी फीलिंग्स को, उनके उनके जो भी उनके सिम्टम है उनको उनको डिस्क्राइब करते हो। उसी तरह नंबरोलॉजी और अंकों के बारे में बात करते हो। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप खुद को अब इन सब चीज़ों से अपग्रेड रखने के लिए, क्योंकि इसके लिए एक हायर एजुकेशन, हायर एस्ट्रो एजुकेशन की जरूरत होती है, क्या खास करते हो आप? देखिए, सिर्फ पढ़ना और सीखना ही जरूरी नहीं होता है, उसको रियल लाइफ में एनालाइज, लोगों को ऑब्जर्व करना भी जरूरी होता है। ये मैंने सीख लिया, ओके। लेकिन उसको जो आसपास जो लोग हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल है या फिर जो भी है ना, उनको ऑब्जर्व करना, उनको स्टडी करना, कैसा क्या है पैटर्न्स को। क्योंकि कुछ पैटर्न्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, ऐसे होते हैं, चेंज भी होता है, बट हर राशि का, हर साइन का, हर मूलांक का एक एक स्पेशलिटी होती है उन लोगों का। तो वो सारी चीज जो आपने सीखा है, तो वो जो सीखा है वही सही है, पता कैसे चलेगा? लोगों के साथ बात करके ना। जब आप लोगों से बात करोगे, एनालाइज करोगे, पूछोगे, उनकी चीजों को देखोगे, तभी आप अपना एक खुद का नॉलेज ही बोलूंगी गेन कर सकते हो। अपना खुद का रिसर्च वो करना भी जरूरी है, क्योंकि आज के जमाने में काउंसलिंग जो होता है, कंसल्टेशन जो होता है, वो बहुत अलग है। लोगों के लाइफ में भी प्रॉब्लम अलग है। जेनजीज आ गए, जेन अल्फा आ गए, मिलेनियल, हम मिलेनियल वाले हैं, अलग है, हर किसी का थॉट प्रोसेस। तो जो जैसे 40-45 जो प्लस वाले कैटेगरी के जो क्लाइंट आते हैं ना, उन लोगों को स्पेसिफिकली एस्ट्रोलॉजी के बारे में ही जानना होता है। जो थोड़े कम उम्र के होते हैं, मैक्सिमम जो आते हैं उनके पास पेशेंस नहीं है, टैरो के लिए आते हैं, लव रिलेशन, मेरा पार्टनर ये है, वो है, क्या है बताओ एंड ऑल दैट। कुछ लोगों को रेमेडीज के पीछे भागते हैं एंड ऑल दैट। तो हर किसी को समझ के, हर किसी के हिसाब से ही उनको देना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पेट दर्द है और कोई आके मेरे को बुखार का दवाई दे रहा है, तो वो नहीं चलेगा ना। पेट दर्द की दवाई पेट दर्द की दवाई से ही ठीक होगा, बुखार की दवाई से ठीक नहीं होगा। भले ही वो सामने वाला इंसान आके बोले कि
मेरे को बुखार है लेकिन है उसको पेट दर्द, तो क्या आप बुखार की दवाई दोगे जस्ट बिकॉज वो बोल रहा है कि बुखार है? सेम वैसे ही तो मेरा थॉट प्रोसेस अलग है। वो टिपिकल जो ट्रेडिशनल जो एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजी का जो है ना, वो मेरा नहीं है। मैं, क्योंकि मैं खुद को देखती हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या सुनना है, मुझे किस हिसाब से क्या करना चाहिए, तो मैं उस हिसाब से हर किसी को देखती हूँ कि भाई रूट कॉज क्या है, क्या चाहिए। तो फिर हम ये मान लेते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी को एकदम से नई दिशा में लेकर जा रहे हैं। आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, टैरोट रीडिंग में भी आप अपने ओपिनियन देते हैं, न्यूमरोलॉजी, तंत्र स्पेशली। अब एक सवाल उठता है मैम कि आपको देखकर, क्योंकि लगता नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपने ये एस्ट्रो के फॉर्मेट को रचा है, तो आप इसके पीछे कोई आध्यात्मिक आधार है या आपने आपने कहीं से कुछ एजुकेशन लिया है मैम? एजुकेशन लिया है, ऑब्वियसली आपको सीखना तो पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हो गए टैरो कार्ड, ओके। अब इसका जो हर एक कार्ड का जो मीनिंग है, वो मीनिंग आप निकाल लो। चाहे किसी किसी कहीं पे, मैंने तो कोर्स करा है, लेकिन वो लोग आपको मीनिंग बताएंगे, राइट। एक आपको रोड मैप दे देंगे, ये है। अब उसको आगे कैसे लेके जाओगे? एज ए योगा टीचर, योगा, क्रिया, प्राणायाम, मेडिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा नहीं होता, क्योंकि जब हम टैरो की बात करें तो एनर्जी के साथ डील करना होता है। सेम कार्ड अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग आंसर्स देता है, और जो आप सवाल पूछो उसी के रिलेटेड ही कार्ड्स क्यों आते हैं। अगर किसी को मीनिंग जानना है तो वो तो गूगल या पिंटरेस्ट से भी निकाल ले मीनिंग। एनर्जी के साथ कनेक्ट कैसे करोगे? उसके लिए तो साधना करनी पड़ेगी। के लिए रोज, हाँ, मेन वही चीज होता है कि नारी शोधन, प्राणायाम, योग, क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसके साथ जुड़े रहने के लिए। रहा सवाल तंत्र का, हाँ, तो दीक्षा लेना जरूरी है, साधना करना जरूरी है। और रहा सवाल मेरे ऐसे होने का, मैं अगर भस्मा, कुमकुम, चंदन का तिलक लगा लूंगी तो मैं बन गई बाबा, नहीं लगाऊंगी तो नहीं हो। वो तो एक यूनिफॉर्म है ना। रुद्राक्ष का हाँ, जब मैं साधना के लिए बैठती हूँ, जब मैं हवन के लिए बैठती हूँ, जब मैं काम करती हूँ, उस वक्त में जरूरी है यूनिफॉर्म भी होता है। काला पहनना है, लाल पहनना है, पीला पहनना है, क्योंकि हमारे तंत्र में ये 3 ही कलर है। तो जिसके ऊपर कर रहे, जो कर रहे, उसके हिसाब से करेंगे, वो उस हिसाब से वो सारा चीज होता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हर वक्त में वही बाबा बन के यूनिफॉर्म पहन के बैठे रहो। जी मैम, जी, अगर आपके पास आप कोई भी पर्सन आता है, मान लीजिए आपका क्लाइंट है, और वो कोई सीवियर प्रॉब्लम के साथ आ रहा है मैम, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्थ से जुड़ी हुई कोई इश्यूज है, या उनके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, तो क्या मिराकल रेमेडी करोगे आप? किस तरह की ट्रीटमेंट करोगे उनके साथ? मिराकल मैं नहीं बोल सकती। एट द एंड ऑफ द डे मैं भी इंसान हूं, तो मैं सिर्फ अपना काम कर सकती हूँ। काम जो करेगा वो करेगा। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं किसी के लिए कुछ करूं। मैं प्रार्थना कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एसमीज हूँ, आप एसमीज नहीं हो, आपको एसमीज लैंग्वेज आती भी नहीं है, और मुझे हिंदी भी नहीं आती है, इंग्लिश भी नहीं आती, कुछ नहीं आती है। हमारे बीच में एक ही लैंग्वेज है, वो है एसमीज का। तो आप एसमीज सीख के आप मुझसे बात करोगे ना। तो देवियों के या देवों के, जिनके भी मैं साधना वगैरह करती, उनका भी एक लैंग्वेज है। नॉर्मली इस लैंग्वेज पे भी बोलोगे, सुन लेंगे, लेकिन वो क्या होता है, उनके लैंग्वेज में बात करोगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाता है चीजों को। तो आप जो आपको करना है, देख के, हर चीज देख के और खुद से कंफर्म करके, हर एक चीज देखना पड़ता है। बहुत सारी चीजें होती है जो देखना पड़ता है। वो सारा करके आप अपना काम करोगे, करने के बाद आप छोड़ दोगे। अब जो करेंगे वो करेंगे।
जो लोग बोलते हैं ना मैंने ये किया मैंने वो किया, हमारी इतनी औकात है ही नहीं कि हम कुछ करें। जी। कैसे करेंगे हम कुछ, इंसान ही है ना, भगवान थोड़ी है, करेंगे वही। तो मैं कुछ जी। नहीं करने वाले, आई एम जस्ट अ मीडियम, और काम करते हैं, सुनते हैं। आपके पहनावे को लेकर, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर, आपकी बातों को सुनकर एक व्यक्ति ये कैसे यकीन कर सकता है कि आप तंत्र से रिलेटेड कोई बड़े कार्य को अंजाम दे सकते हैं? देखिए, अगर मैंने भस्म लगा लिया, चंदन कुमकुम का तिलक लगा लिया, कर दिया, क्या उससे मेरी एलिजिबिलिटी प्रूफ हो गई? नहीं ना। और ये सारी जो साधना वगैरह, ये सारा तंत्र का ये जो विद्या है, ये गुप्त विद्याएं है। मैंने क्या करी है, मैंने क्या नहीं करी है, वो सारा जो है ये सारे गुप्त है। ये एडवर्टाइज करने के लिए नहीं है। मैं क्या चीख के चिल्लाते फिरूं मेरे पास इतनी शक्तियां है, मैं ये कर दूं? नीच कोटि के साधक नहीं हूं मैं। भूत प्रेत अप्सरा ये सब नीच कोटि के साधक नहीं हूं, उच्च कोटि के साधक हूं। तो साधनाएं है ना, एडवर्टाइज करने के लिए तो नहीं है। अगर आपको बिलीव करना है आप करो, मेरा काम बोलता है, मेरा काम बोलता है। अगर आपको बिलीव करना है ठीक है, अगर आपको बिलीव नहीं करना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर किसी को हेल्प मिलता भी नहीं है, हर किसी को मिलता भी नहीं है, ये भी सही है। और मेरे पास जो लोग आते हैं ना अभी तक, लाइक टचवुड, कहीं ना कहीं उन लोगों का कुछ ना कुछ कनेक्शन माँ काली से जरूर होता है, कुछ ना कुछ कनेक्शन। क्योंकि मैं खुद माँ काली की भक्त हूँ, तो उनका जरूर होता है। तो कभी कभी वो कुछ लोग आके भी हेल्प नहीं ले पाते, और कुछ लोग जैसे भी करके आके हेल्प ले पाते हैं। तो जब मेरे को, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जब मैं साधना पे बैठती हूँ तब मेरा ये वाला रूप नहीं होता है, तब मेरा रूप अलग होता है। जब मैं हवन के लिए बैठती हूँ तब मेरा वो अलग होता है। जब मैं यहाँ पे आती हूँ ये वाला मेरा अलग है। तो आज के सोसाइटी में मतलब हर चीज के साथ चलना पड़ता है। मेरी पर्सनल चॉइस है ये वाला, मेरे को वो टिपिकल, क्योंकि मैं कोई बाबा गुरु तो मैं हूं नहीं, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी इच्छाएं है कि नहीं? तो मेरा वो फुल टाइम वो सन्यासी वाला मेरा वो चीज नहीं है ना, अलग चीज। जैसे कि आपने कहा कि आप माता काली की साधक हैं, आप आसाम से आते हो। आसाम में मैम कामाख्या देवी को तंत्र की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, मतलब वो सर्वोपरि माता है जो तंत्र को जन्म देती है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ मैम, क्योंकि ये जैन जी का जमाना है, आजकल जो जैन जी के एज के जो भी बॉयज गर्ल्स हैं वो उनके मैक्सिमम लव अफेयर होते हैं, और मतलब वो तलाश रहती है उनको कोई साधक की, कोई तंत्र से जुड़े हुए स्पेशलिस्ट की, कि कोई वशीकरण कर दे, लड़के लड़की को एक दूसरे के बस में करा दे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैम आपको कब जरूरत पड़ती है किसी अपने क्लाइंट के लिए कि हाँ मुझे अब तंत्र की सहायता लेनी है? डिपेंड करता है केसेस के ऊपर। और ये वशीकरण वाले ये वाले जो लोग आते हैं ना मेरे पास, अगर कोई लोग आते हैं, मेरे तो ऐसे रिकॉर्ड रहे कि लोग मेरे पास आए हैं, पैसे वशीकरण के लिए दिए हैं, लेकिन मैंने कर दिया विदेशन, दोनों को अलग। सच में करा है। एक है कपल, ठीक है, वो भी मैरिड, दूसरा वाला जो पार्टी है वो भी मैरिड। अब उनमें से एक पार्टी है जिनको चाहिए ही चाहिए, उनको अपने पार्टनर से अलग करवा दो, ठीक है, मेरे पास वापस लेकर आओ, कैसे भी आओ, मैंने पैसे लिए, ठीक है। तो क्योंकि मैं नहीं करूंगी कोई और करेगा जी। दोनों को अलग कर दिया, दूसरे पार्टी को उनके पार्टी के साथ जोड़ दिया, ये वाले पार्टी को उनके पार्टी के साथ जोड़ दिया, दोनों अपने अपने जगह पे खुश रहो, ताकि किसी और के पास जाओ भी मत। मैं तो ऐसे वाली इंसान हूँ तो मेरे को कम्प्लीटली भरोसा मत करो, क्योंकि मैं कोई नीच कोटि की साधक नहीं हूँ। मेरा जो काम होता है वो देव देविया करते। आप भगवान से कुछ गलत चीजें मांगने जाओगे क्या? उनको बोलोगे क्या क्या ये गलत काम कर दो, ये कर दो, वो कर दो? मेरे स्पेशलिटी है वशीकरण को काटना,
किसी भी तरीके की नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक को काटना। ओके। क्योंकि इतना कर चुकी हूँ, इसमें मैं बोल सकती हूँ। दूसरा, ये चीज मैं नहीं करूंगी, क्योंकि क्या मेरा एक भाई है छोटा जो मैं अपने बेटे की तरह मानती हूँ, मेरी बहन भी है, वो भी मेरी बच्ची है, क्या मैं खुद एक्सेप्ट करूंगी? नहीं ना। तो किसी और के भाई या बेटे, किसी और के बेटे के ऊपर वैसा मैं क्यों करूं? मेरे को नहीं करना। तुम लोगों के रिलेशन है, तुम लोगों को रोना है रो लो, उसके बाद एक्सेप्ट कर लो कि ये चीज नहीं है। जब खुद वैसे मिल नहीं रहे हो तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। मैं क्यों आऊं? मैम, अगर कोई व्यक्ति फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, उनका बिजनेस फेल हो गया हो, तो उस स्थिति में हम तंत्र की मदद से, तंत्र की हेल्प हाँ, से अपनी स्थिति बदल सकते हैं। तंत्र की हेल्प से उसका स्थिति आप बदल सकते हो। और अगर आप तंत्र की हेल्प नहीं भी लेना चाहते हो तो ललिता सहस्त्र नाम होता है। अगर हर रोज सुबह अगर आप ललिता सहस्त्र नाम सुनते भी हो, पढ़ लो तो बहुत बढ़िया। उसकी अनुष्ठान भी होती है, अनुष्ठान भी होती है, तो अगर उसके अनुष्ठान कर लो तो और बढ़िया। और अगर मेहनत नहीं करना चाहते हो तो हाँ, तंत्र की हेल्प आप ले सकते हो। मैम, अभी आपने काफी खास बात बोली, मैं उस बात के बारे में आपसे और जानना चाहूंगा। ललिता सहस्त्र नाम के लिए अभी आपने बोला, मैम ललिता सहस्त्र नाम को लेकर ये दावा किया जा सकता है कि किया जाता है, मतलब ग्रंथों में, सोशल मीडिया पर, गूगल पर भी ये दर्ज है कि ललिता सहस्त्र नाम एक ऐसा अनुष्ठान है जो ईश्वर के द्वारा रचित आपके भाग्य की रेखा को बदल सकता है। ललिता माता एवरीथिंग पॉसिबल, थोड़ा बताइए मैम इस बारे में, इसके बारे में बताइए और ज्यादा। राजेश्वरी है वो, आदि पराशक्ति है, श्री कुल की अधिष्ठात्री है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। इंटेंशन शुद्ध होना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ, भगवान के पास जब भी जाओ ना, सीधा आप अपनी मन्नत रखो, बोलो, उसके बाद भरोसा करो। भगवान के पास कभी भी भक्त बन के मत जाओ। भक्त बन के जाओगे तो भक्त जैसा ही ट्रीट करेंगे। बेटा या बेटी बन के जाओ। मेरा तो सीधा ही चलता है। कभी भी कुछ होता है ना, ललिता सहस्त्र नाम बोलती हूँ मैं आपको एक अपनी खुद की एक्सपीरियंस। मेरे कुछ टाइम पहले, ये साल नहीं, एक दो साल पहले की बात है, थोड़े ऐसे हो गए थे, थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, तो 4 दिन थे, रेंट पे करने थे। माँ को जाके बोला, माँ 4 दिन का टाइम है, इतना चाहिए, आपका डिपार्टमेंट है, आप देख लो, मुझे नहीं पता, बेटी हो ना, हक से बोलूंगी। 2 दिन के अंदर हो गया, 2 दिन के अंदर। लेकिन क्या वो पहली बार हुआ? नहीं, अनुष्ठान तो करके रखा है ना, सुनती हो ना। तो अगर आप अनुष्ठान ना भी कर सको, सिर्फ सुनो भी, सुबह आधे घंटे का आते हैं, काफी है। तो मैम, आपको ये जो तंत्र की ये सारी जो जानकारी, एक साधिका होना, थोड़ा बताइए कि आपको आपको किस तरह की, क्योंकि तंत्र साधना में सीधा शमशान से जोड़ा जाता है, काफी जटिल स्थिति, माता काली की साधना को भी काफी जटिल माना जाता है, तो आपने ये कैसे हासिल की? क्या किसी गुरु के जरिए हासिल की या किस तरह की तपस्या की? गुरु का होना बहुत जरूरी है, सही गुरु का मिलना भी बहुत जरूरी है। ये बोला जाता है कि पहला जो गुरु होता है ना कैसे करके आपको बस शुरुआत करनी जरूरी होती है। कैसे बेवकूफ भी गुरु हो तो भी चलेगा, अनलॉक हो जाता है। उसके बाद जहाँ पे आपको जाना होता है वो माँ खुद टेक ओवर करती है, आपको लेके चलती है। हमारी जो कुल देवी है वो माँ काली है, पीढ़ी दर पीढ़ी, दादी के दादी के दादी के दादी के दादी से माँ काली चलती आ रही है। एवरी ईयर, अभी नहीं होते, कुछ साल पहले हमने माँ को विदा दिया कि अभी एवरी ईयर वाला जो पूजा है वो हम नहीं करेंगे, बट जैसे हमारी सुविधा होगी वो हम करेंगे आपका पूजा। तो एवरी ईयर हमारे घर में काली पूजा होता था। कुल देवी भी वो है, इष्ट देवी भी वो है, तो जनरेशन वो आशीर्वाद तो है। अभी तंत्र में कैसे आई पता नहीं कैसे आई। पहले जो गुरु मिला था वो क्यों मिला था, किस लिए मिला था, सच बताओ मुझे नहीं पता।
मुझे तंत्र का ती भी नहीं पता था होता क्या है। माँ काली, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी के अलावा भी देवियां है, भगवान है, कौन है नहीं पता, सच में नहीं पता थे। गुरु मिले पहले। अब मेरा जो है ना, मेरा बहुत डायरेक्ट नेचर है। साधना दिया, दीक्षा दिए, करे। अब मैंने तो पूरी श्रद्धा से करी, ठीक है। करने के बाद अब मेरा ये है कि मेरा गुरु के साथ मेरा हो गया झगड़ा। अब किस लिए झगड़ा हुआ, मैंने एक बार उनको बोल दिया कि गुरुजी आप हमेशा हमें बोलते हो कि एथिक्स और मॉरल्स को कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो, कभी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहिए। आपका खुद का क्यों एथिक्स और मॉरल्स नहीं है? आप खुद क्यों फॉलो नहीं करते? सिंपल सी बात है ना, गुरु के आदर्शों पे चलेंगे ना। जब आप खुद नहीं चल रहे हो, आप हमें क्यों बोल रहे हो? आप अपना मेल ईगो को क्यों पीछे वो नहीं कर पा रहे हो एंड ऑल दैट। तो थोड़ा बहुत ये झगड़ा हो गया था, तो मैंने सीधा बोल दिया कि ये भगवानों के नाम पे धंधा करने वाले लोगों के साथ मेरे को जुड़ना नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। निकल आई। उसके बाद माँ को बोला मैंने, माँ आप देख लो, क्योंकि वो वही वाली चीज होती है ना कि शेर के मुंह पे खून लग गया। अब आगे जाना है, कैसे जाना है, क्या है, कौन गुरु है कौन नहीं है, पहला गुरु का एक्सपीरियंस ही वही है। अब उसके बाद उस गुरु की हो गई मेल ईगो हर्ट, उसने मेरे ऊपर स्तंभन कर दिया, ठीक है। मेरी जो ऊर्जा थी, जो साधना की जो शक्ति थी, वो खींच लिया, पूरा बांध दिया। एंड कुछ टाइम तक मैं नॉर्मल पूजा में नॉर्मल दिया भी नहीं जला पाई। लेकिन बोलते हैं ना, जिसका कुलदेवी इष्ट देवी माँ काली है, उसके सामने तुम क्या हो भाई। खुद ब खुद हेल्प आ गई, जानती भी नहीं थी, खुद ब खुद हेल्प आ गई, वो हो गया। दूसरी बार जब मैं गई, वो गुरु माँ है, अभी भी उनके साथ जुड़ी हुई हूँ, और मेरे पास और 14 साल का ही टाइम है उनसे सीखने के लिए, क्योंकि 14 साल बाद वो अपनी देह त्याग देगी। तो अभी भी सीख ही रही हूँ, जितना सीखना हो। तो अभी जहाँ पे होना चाहिए वहां पे मैं हूँ, अभी कर रही हूँ। जो वर्तमान दौर है, क्या आपको लगता है कि जो गुरु होने का दावा करते हैं वो भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं? मैंने तो पर्सनली एक्सपीरियंस करा है, हर गुरु गुरु नहीं होता। मैक्सिमम गुरु धर्म के नाम पे, देवियों के नाम पे धंधा करने वाले ही लोग हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन हर गुरु ऐसा नहीं होता है। जी और जो गुरु ऐसा नहीं होते हैं, वो आपको सोशल मीडिया में नहीं मिलेंगे। जी बिल्कुल। वो आपने आपको जी सोशल मीडिया की बात की, एक बड़ा ही क्रिटिकल सवाल अब मैं अब आपके सामने रखूंगा मैम। इंडिया के अंदर मैक्सिमम मैक्सिमम जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो सोशल मीडिया पर हैं, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, चाहे वो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, चाहे वो टैरोट रीडर हैं, आकाशिक रीडर हैं, इवन तांत्रिक भी हैं, वो ये दावा करते हैं कि अकेला राहु जीवन का सबसे बड़ा खलनायक है। ये सोशल मीडिया पर दावा करते हैं सभी कि राहु अकेला खलनायक है एक इंसान के जीवन को बर्बाद करने के लिए। क्या आपको लगता है कि सिर्फ राहु ही हमारे जीवन को बर्बाद करता है और अन्य ग्रह का कोई रोल नहीं है? हर ग्रह का रोल है, क्यों नहीं है। कलयुग में राहु का पावर होना बहुत जरूरी है। अब एक बात बताओ, पाकिस्तान में जा रहे हो, वहां पे क्या किसी एकदम शांत सुशील इंसान को भेजोगे या फिर किसी धुरंधर को भेजोगे? धुरंधर को ही भेजेंगे, है ना। जहाँ पे घी सीधी उंगली से ना निकले, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो उंगली टेढ़ी करके काम करवाने वाला कौन है? राहु है। जहाँ पे जरूरत है वहां पे है, सीधी उंगली से काम करने वाले भी लोग हैं। तो आप क्यों बोलोगे? कलयुग है ये, सतयुग नहीं है। पॉजिटिव है, निगेटिव भी है, कुछ प्लेसमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब राहु जो है, वो जो रिजल्ट देता है वो ऐसे रिजल्ट देता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म वो नहीं होता है, सस्टेन नहीं करता है। रातों रात फेमस बना देंगे। काचा बादाम, रानू मंडल, रातों रात फेमस, गिर गए ना। मैम राहु को लेकर एक दावा किया जाता है कि राहु की जो सबसे मिराकल रेमेडी है वो ज्यादातर काली साधकों के पास मिलती है। तो मैं आपसे कहूँ, जानना चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर को, क्योंकि ज्यादातर लोग राहु से पीड़ित रहते हैं, उनके लिए कोई खास आप हमें, क्योंकि आप काली के साधक हैं, तो आप कोई रेमेडी दे सकें जिससे कि उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आए? राहु के लिए बेस्ट यही करो कि
राहु ना एक बहुत खूबसूरत प्लैनेट है। वो एक बहुत खूबसूरत प्लैनेट है, बहुत अच्छा प्लैनेट है। अपने आप को हमेशा वेल ग्रूम्ड रखो। लड़का हो, दाढ़ी वारी हो तो ट्रिम करो। ऐसा नहीं है कि होठ के आधे तक मूछें आ रही है, ट्रिम करो, अच्छे से रहो, अच्छे कपड़े पहनो एंड ऑल दैट। घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो भी हमारे इंडियन लोगों का होता है ना आदत, पूरा जमा करके रख देती। इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशली कि ये तार कभी काम आएगा, ये वहां पे आएगा, हेडफोन से यूज नहीं करते एंड ऑल दैट, वो सारा निकाल दो। ओके। बट पर्सनली अगर देखा जाए तो वो उनके चार्ट में कहाँ पे प्लेस्ड है, क्या है, उनके ऊपर स्पेसिफिकली उनका रेमेडी दिया जाता है अगर उनको चाहिए तो। जी मैम, हम अपनी लाइफ में क्या ऐसा स्पेसिफिक चेंजेस लेकर आए कि सभी ग्रह हमसे खुश हो जाएं? अपने साथ बैठना सीखो, अकाउंटेबिलिटी लेना सीखो, विक्टिम मोड पे ना रहो। हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, ये हो गया, इसने किया, खुद क्या किया एक्सेप्ट कर पाए, क्या किया? खुद के साथ बैठना सीखो, किसने क्या किया वो ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। खुद के साथ बैठना सीखो। कोई कुछ भी बोले आंख बंद करके बिलीव मत करो, अपना थोड़ा दिमाग भी लगाओ। कोई आके मैं भी बोल रही हूँ हर एक चीज, क्यों? हमारा अपने साथ जी जो एक नेक्स्ट सवाल है, काफी एक सेंसिबल सवाल है मैम, क्योंकि आप एक वुमन है, इसलिए हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि अभी जो भारत में एक घटनाओं का दौर चल रहा है जिसमें वाइफ के द्वारा मैक्सिमम अपने हस्बैंड्स के मर्डर किए जा रहे हैं। ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां जो क्राइम हो रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच में, वह हस्बैंड का मर्डर किया जा रहा है। तो एज ए वुमन आपको क्या लगता है कि ये सारा प्रोस्पेक्टस क्यों घटित हो रहा है? अगर मैं इसका एस्ट्रोलॉजिकल आपको एक्सप्लेनेशन देने लग गई, इसका मतलब ये है कि मैं इस सिचुएशन को जस्टिफाई कर रही कि फॉर एग्जांपल सियागो है, उसकी कोई गलती है ही नहीं, उसके तो कुंडली में ही ये लिखा हुआ है, इसलिए उसने ऐसा करा। तो जो मर गए उसके लिए तो डिसरेस्पेक्ट है ना। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। औरत हो या मर्द हो फर्क नहीं पड़ता है। मैं ऐसी हरकतों को एस्ट्रोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देंगे मैं जस्टिफाई नहीं करूंगी। गलत है तो गलत किया है। और मैक्सिमम टाइम में हमारे इंडिया में मेजोरिटी में 99.9% जो शादियां होती है ना, वो दो लोगों के बीच में शादियां नहीं होती है। पूरे गांव, पूरे समाज, पूरे खानदान, पूरे देश, पूरे धरती आसमान पाताल हर किसी के साथ होती है। हर कोई इन्वॉल्व होता है, इसलिए प्रॉब्लम है। जी क्या करो, कोई कोई ऐसे कोई पैसे के लिए, कोई अपनी इच्छा के लिए, कुछ भी हो, तो जो गलत है वो गलत है, उसका जस्टिफिकेशन आप नहीं दे सकते, उसको सजा दो बस। क्या कुछ ऐसे खास टिप्स या उपाय आप हमारे व्यूअर को दे सकते हैं जिसमें लोगों के पैसे खर्च ना हो और ग्रहों के प्रकोप से बच जाएं? अपने ऊपर काम करो। मैं वही बोलूंगी जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। अपने ऊपर काम करो, खुद के साथ बैठो, विक्टिम मेंटेलिटी के साथ मत रहो, रेमेडीज के पीछे मत भागो, अपने ऊपर काम करना शुरू करो। रेमेडीज रेमेडीज रेमेडीज, इट्स लाइक एन एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन की तरह है। हर चीज में रेमेडी, हर चीज में रेमेडी। रेमेडी भी कुछ चीजों में जरूरी होता है। रेमेडीज से 100% ये गारंटी नहीं होती है कि आपका कंप्लीटली वो चीज चला जाएगा। उसका जो ऊर्जा है, जो पावर है, वो ऐसे कम हो जाता है, इंटेंसिटी कम हो जाता है, वो नहीं होता है खत्म। तो मैं यही बोलूंगी अपने साथ काम करो, अपने ऊपर काम करो। जो निगेटिव पैटर्न्स है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो इसके पीछे मत भागो कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। अपने साथ बैठो, शांति से देखो, सोचो ऐसी कौन सी पैटर्न है जो मैं रिपीट करती आ रही हूँ, ऐसी कौन सी चीज है जिसके ऊपर मुझे काम करना है, ऐसी कौन सी चीज है जो मैं अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। अपने साथ बैठो, सारा चीज अपना अंदर ही है। देखिए मेरा थॉट प्रोसेस एकदम अलग है, मैं बहुत अलग तरीके से मैं सोचती हूँ।
आप मैम खुद के लिए आने वाले समय में एस्ट्रोलॉजी सेक्टर में क्या पॉसिबिलिटीज आप अपने लिए देखते हैं? आने वाले 5 साल 10 साल में क्या मुकाम हासिल करना है आप? देखिए, मुझे नहीं पता। मेरा काम है, मैं कर रही हूँ और मुझे अच्छा लगता है करना। 5 साल बाद डाउनफॉल आया तो भी ठीक है, 5 साल बाद राइज आया तो भी ठीक है। मुझे ऐसा कोई वो चीज नहीं है, मुझे ये नहीं है कि मुझे बहुत बड़ा वो बनना है, वो बनना है। मेरे को अच्छा लगता है, मैं करती हूँ। तो मेरा वैसा कोई व्यू वो चीज नहीं है। लाइक कमेंट्स कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे शांति सुकून जो वो मुझे जो मिलता है जब मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ, जब माँ के सामने बैठती हूँ, एक बेटी की तरह जो भी प्रॉब्लम है जो है बात करती हूँ, मंदिर के सामने बैठ के घर के बात करती हूँ, मेरा चल जाता है। क्योंकि अगर कुछ हो रहा है ना, उनके मर्जी से हो रहा है, नहीं हो रहा है उनके मर्जी से हो रहा है, तो हम लाइक चल, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। सैटर्न रूल हूं ना, तो ठीक है। मैम मैं अगेन आपसे क्वेश्चन को दोहराऊंगा। मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि मैं चाहूंगा कि आप, क्योंकि आप माता काली के भी साधक हैं, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी में भी आपका काफ़ी एक बेस्ट आपको एक्सपीरियंस है, आप हमारे व्यूअर को मैम ऐसे खास 5 टिप्स दें जिससे उनके जीवन में हेल्दी प्रॉब्लम हो या वेल्दी हो या अदर रिलेशनशिप में कोई इश्यूज हो तो उनको लाइफ में एक सही रास्ता मिले और उनकी समस्याएं दूर हों। जिन लोगों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ललिता सहस्त्र नाम सुनना शुरू कर दो। बाकी जो भी लोग हैं, जो लोग रिलेशनशिप में पीछे पड़े हुए हैं, प्रॉब्लम है एंड ऑल दैट, जो चला गया है ना, एक्सेप्ट कर लो। पागलों की तरह पीछे पड़े मत रहो। दुख होगा, दर्द होगा, सब कुछ होगा और कोई समझेगा नहीं। आपका पेन है, आप ही समझोगे, कुछ नहीं, एक्सेप्ट कर लो चीजों को। तीसरी चीज ये बोलूंगी कि आज के जमाने में, जैसा मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बोला, कि लोग सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं है। समझने वाला कोई नहीं है। हर कोई कंपटीशन में लग जाते हैं कि किसका दुख किससे ज्यादा है। इंडोर प्लांट होता है ना, घर के अंदर रखने वाला प्लांट, वो प्लांट एक रखो। प्लांट जो होता है ना, वो एनर्जी खींच लेता है, नेगेटिविटी। उस प्लांट को एज अ फ्रेंड हो, जो भी हो, उसको वैसा ट्रीट करो, एक इंसान की तरह, और उसके साथ बात करो। क्योंकि जो दबा हुआ है ना, पाइल्ड अप है ना, उसको निकालना जरूरी है। हर कोई हर किसी के सामने खुल के बात नहीं कर सकता है। प्लांट के साथ बात करो, पाइल्ड अप करके मत रखो, ये वाला चीज। एंड ऑल्सो कोई कुछ भी बोले, आपके जजमेंट को, आपके पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस को ओवर पावर करने मत दो। हम एक एस्ट्रोलॉजर है, जो भी है, हमारा प्रोफेशन है ये करना। लेकिन अगर आपका लाइफ अच्छा चल रहा है, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, तो जस्ट बिकॉज मैंने बोल दिया राहु केतु शनि ऐसा है, ये हो जाएगा, दिमाग में बिठा के मत रखो। अच्छा चल रहा है, बी थैंकफुल। सो आपने सुना एस्ट्रोलॉजिस्ट वायोलिना दास को। उन्होंने हमारे सभी सवालों के काफ़ी बेबाक तरीके से जवाब दिए और कई ऐसे उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के रहस्यमयी बातों से पर्दा हटाया और ऐसी कई रहस्यपूर्ण बातें उन्होंने हमें बताई। उन्होंने कई ऐसी चीज़ें हमारे सामने रखी जो एस्ट्रोलॉजी को एकदम से नई दिशा की तरफ लेके जाती हैं और कई रूढ़िवादी जो एस्ट्रोलॉजी चलन है भारत में, उन सब से विपरीत जाके वायोलिना दास एक अपने अलग ही एस्ट्रो पैटर्न को सामने रख रही हैं। सो थैंक यू वेरी मच मैम, आपने अपना कीमती समय हमें दिया मैम। थैंक्स लॉट्स मैम। थैंक यू वेरी मच मैम।